जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब हम आपको फलित के तीसरी वीडियो, और पहले तो हमने आपको भाव इस कारक के बारे में बता दिया, उच्च ग्रहों के बारे में बता दिया। आज हम आपको बताएंगे नीच ग्रह। अगर नीच ग्रह हैं उनको आप कैसे देखोगे, उनका फलित कैसे होगा, और कौन सी ग्रह किस राशि में नीच की होती हैं, ये हम आपको बताएंगे। उनका फलित क्या है, उसको देखने का स्वभाव क्या है, उसको देखोगे आप कैसे कि ये नीचता कर क्यों रहा है, ये ग्रह नीचता क्यों कर, नीच फल दे क्यों रहा है, या कोई ग्रह उच्च में है तो वो उसकी उच्चता का कारण क्या है, उच्च फल क्यों दे रहा है, उसका कारण हमें समझना जरूरी है। जब तक हम ग्रहों के कारण नहीं समझ पाएंगे तब तक हम फलित नहीं कर पाएंगे। तो इस समय ध्यान रखो, कुंडली हम देखें कैसे, ये ग्रह फल कैसे देते हैं, इसको जानना अनिवार्य है। तो हम आपको बताते हैं कि नीच ग्रहों के बारे में पहले आप समझ लीजिए कि जैसे सूर्य है, सूर्य जो है तुला राशि में नीच का होगा, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है, मंगल जो है कर्क राशि में नीच का है, बुध मीन राशि में नीच का होगा, बृहस्पति मीन राशि में नीच का है, बृहस्पति जो है मकर राशि में नीच का है, शुक्र जो है कन्या राशि में नीच का है, और शनि मेष राशि में नीच का होगा, राहु जो है धनु राशि में नीच का होगा, और केतु जो है मिथुन में वो नीच का होता है। तो ये तो हो गई ग्रहों की नीच राशियाँ कि कौन सी ग्रह किस राशि में नीच की हैं। अब ये देखना है कि हमको इनका स्वभाव क्या है, ये नीच में होते क्यों हैं, इसका कारण क्या है। अब आप ये समझ लीजिए, मान लो जैसे हमने एक कुंडली ऐसे बना दी है तो कल्पित है कि शनि जैसे शनि हुआ मंगल के घर में नीच का, तो ये यहाँ नीचता क्यों है, नीचता का कारण क्या है कि भाई कोई भी आदमी, जैसे हम व्यवहारिक रूप में समझ लें कि स्वभाव कारण क्या है। भाई नीचता कहाँ दिखाया गया, तो हमारी उसकी शत्रुता हो, कारण क्या बनेगा, शत्रुता। जैसे शनि यहाँ मंगल का शत्रु है तो शत्रुता होने के कारण ये यहाँ नीचता दिखाएगा अपनी। कोई भी ग्रह है कि अगर वो शत्रु का है तो वहाँ वो नीचता दिखा देगा। दूसरा, जैसे यहाँ बुध है, केतु है बुध के घर में, तो ये भी शत्रु को मानता है बुध को, तो यहाँ इसने अपनी शत्रुता दिखाई। बृहस्पति शनि आपस में शत्रु के हैं यहाँ सबके, तो यहाँ इन्होंने नीचता दिखाई। बुध है बृहस्पति के घर में है, वहाँ उसने अपनी नीचता दिखाई क्योंकि वो शत्रु का है। कोई भी ग्रह अपने शत्रु के घर में बैठेगा तो नीचता दिखाएगा। दूसरा होता है कारण, क्या होता है, स्वभाव। एक तो कारण हो गया शत्रुता के कारण उसकी नीचता आती है। दूसरा हो सकता है, दूसरा कारण बनता है, पहले तीन कारण आप समझ लीजिए कि या तो उसकी मित्रता, उसके शत्रु मित्र हो, तत्व क्या है उसमें, तत्व आपस में स्वभाव क्या है, और स्वभाव के कारण, यही कारण होते हैं नीचता के। अब ऐसे जैसे समझ लीजिए कि जैसे शुक्र है, शुक्र बैठा बुध के घर में। आप जानते हैं कि शुक्र जो है बुध का मित्र राशि है, जहाँ ये दोनों वैसे राशि के अनुसार तो मित्र राशि हैं, लेकिन यहाँ नीच का हो गया। यहाँ बुध का नीच का कारण क्या है, यहाँ स्वभाव के कारण। इन दोनों का स्वभाव, दोनों बुद्धिमान है। शुक्र भी बुद्धि का कारक है, बुध भी अपने को बुद्धिमान समझता है। तो जब दो बुद्धिमान एक साथ हों तो एक दूसरे को नीचता दिखाने के कारण यहाँ बुध जो है, शुक्र जो है नीचता का है। जैसे समझ लीजिए, जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का हुआ, लेकिन जब आप जानते हो मंगल के घर में बैठा है चंद्रमा, दोनों आपस में मित्र के हैं, लेकिन कारण क्या है कि ये शत्रुता यहाँ क्यों दिखा रहा है। उसका कारण यही है कि चंद्रमा तो शीतल है, मंगल के अग्नि तत्व है, तो आग पानी का मेल नहीं होता, आपस में जो विचार है, जो अंतर आत्मा है, वो शत्रुता है। तो इसलिए चंद्रमा जो है यहाँ पे नीचता दिखा देगा। मंगल क्या है, इसी तरह मंगल का है, अमंगल अग्नि तत्व है, बैठा है चंद्रमा के घर में, जबकि मित्र के घर में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ नीचता दिखा रहा है। जैसे चंद्रमा दिखा रहा है नीचता, ऐसे मंगल नीचता दिखा देगा। कारण क्या है कि वो अग्नि तत्व है, वो पानी है, तो आग पानी का आपस में मेल नहीं होता। उसका कारण क्या है कि उनके स्वभाव में अंतर है। शत्रु राशि, या तो तत्व उनके और आपस में विचार नहीं मेल करते, या तो मित्रता नहीं होगी, कारण ये है। अब इसी तरह ग्रहों का स्वभाव है। मान लो जैसे सूर्य है तुला राशि में और शुक्र कन्या राशि में। सूर्य हमारा बता देगा आपको कि तुला राशि में नीच का है, यहाँ बैठा हुआ सूर्य, और इसका स्वामी
ये फलित मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये फल कैसे करेंगे, उससे आप देखोगे कैसे। जैसे सूर्य यहाँ तुला राशि में बैठा हुआ है, नीच का है, और इसका स्वामी जो शुक्र है, अगर ये भी नीच में चला जाए, जैसे यहाँ शुक्र है नीच में है, तो ये दोनों ही नीच का फल देंगे। ये तो शुक्र सूर्य जो था नीच में तो है ही, अगर इसका स्वामी भी नीच में चला गया तो इसकी नीचता, इस भाव के लिए सूर्य की जो नीचता है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा समझ लीजिए आप कि जैसे ये शनि बैठा मंगल के घर में, अब ये जहाँ पे शनि बैठा है, और शनि कारक किसका है यहाँ किस कुंडली में, जैसे दशम मकर का और कुंभ का, ये कर्म का और लाभ का स्वामी हुआ, ये जाकर के बैठ गया नीच में, तो इन दोनों भाव की तो हानि करेगा ही। लेकिन जहाँ पे ये बैठा है उसका स्वामी भी नीच में चला जाए, तो इन दोनों भावों की जो नीचता है, अशुभता है, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्योंकि मंगल तो यहाँ नीच का आ गया, यहाँ जहाँ शनि बैठा उसका स्वामी नीच में आ गया, यहाँ अशुभता हो गई, ये अशुभता प्लस ये अशुभता, यानी अशुभता ज़्यादा हो गई, तो ये समझ लो कि अशुभता बढ़ती जाएगी। तो ये हमें समझना है कि ग्रह काम कैसे कर रही है, उसकी शुभता अशुभता बढ़ कैसे रही, ये अशुभ कैसे हो रहा है। जैसे मैंने आपको कल बताया था तो उच्च ग्रहों के बारे में कि उनकी उच्चता कैसे बढ़ती है, उसका थोड़ा सा उदाहरण आपको बता देता हूँ कि जैसे चंद्रमा यहाँ बैठा है शुक्र के घर में, चंद्रमा शुक्र के घर में बैठा वृष राशि में, और इसका स्वामी शुक्र अगर उच्च का है, जैसे मीन राशि में शुक्र उच्च का होता है, तो जहाँ पे ये शुक्र उच्च का हुआ तो ये इसकी जो शुभता बढ़ेगी। ध्यान रखो कि जहाँ पे ये चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा किसका स्वामी है यहाँ पराक्रम का, तो जैसे चंद्रमा उच्च का हुआ तो इसका मतलब बच्चा पराक्रमी हुआ, किस भाव का स्वामी है पराक्रम का, तो इसके पराक्रम को तो ये इसने बढ़ा दिया, उच्च हो गया। लेकिन जहाँ पर ये चंद्रमा बैठा है इसका स्वामी भी उच्च में हो गया, तो समझ लो इसके पराक्रम की जो इसका जो फल होगा पराक्रम का वो और भी बढ़ जाएगा। कहने मतलब उसका जो स्वामी जो लॉर्ड है जहाँ पर बैठा हुआ है उसने भी इसको सुविधा और बढ़ा दी, क्योंकि शुक्र यहाँ उच्च का हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखें ग्रह की उच्चता बढ़ती कैसे, तो ये समझना जरूरी है आप लोगों को कि ग्रह उच्च और नीच का है तो वो फल कैसे देंगे। जब तक ये आपके दिमाग में नहीं आएगा आप सही फलित नहीं कर सकते। दूसरा ये समझ लीजिए, एक उदाहरण दे देते हैं। चंद्रमा वृश्चिक में बता दिया आपको, मंगल कर्क राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच का होता है। मंगल जो है कर्क राशि में नीच का है और चंद्रमा वृश्चिक में नीच का है। ये समझ लीजिए, इसको बता ही दिया मैंने आपको इसे तो कि मंगल जो है क्या हुआ, अग्नि तत्व है, चंद्रमा जल तत्व है। तो जब ये मंगल जल तत्व में आएगा, पानी में, फोर्थ हाउस जो है जल तत्व है ये, इसमें जब भी मंगल आएगा तो मंगल अपना अस्तित्व खो देगा, तो यहाँ ये शत्रु की भूमिका निभाता है। जैसे हम वृश्चिक राशि है, जल तत्व है, लेकिन वहाँ चंद्रमा आ गया तो यह चंद्रमा अपना अस्तित्व खो देता है, क्योंकि अग्नि तत्व में मंगल जो कि वृश्चिक राशि है, लेकिन स्वामी इसका कौन है मंगल, तो आग पानी का मेल हो जाता है। जबकि यहाँ जल तत्व है, ये जल का मतलब समझ लो जैसे पेट्रोलियम होता है उस तरह का ये जलीय तत्व है। इस वजह से ये चंद्रमा यहाँ शत्रु नीच का होता है, तो अपनी नीचता दिखाएगा। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, बुध मीन में है और गुरु जैसे हमें फलित के लिए मान लिया यहाँ शुक्र बुध मीन में, देखो बुध हमारा मीन राशि में नीच का होता है। एक उदाहरण आपने बुध का ले लिया, अच्छा हुआ कि बुध में जैसे मीन राशि में बुध हमारा क्या है, नीच का है। अब इसका स्वामी जो बृहस्पति है अगर ये भी नीच में चला जाए, तो यहाँ जो स्वामी बृहस्पति नीच में किसका हो, मकर का, अगर ये भी नीच में चला गया तो क्या होगा, इसकी नीचता और बढ़ जाएगी। कैसे, कारण क्या है कि बुध तो नीच में है, बुध किसका स्वामी है इस कुंडली में, माना जैसे मान लो ये कुंडली ही है, हम इसका विचार कर रहे हैं, तो बुध स्वामी हुआ पराक्रम का और छठे भाव का। तो जब ये बुध नीच का हुआ तो इन दो भाव को तो नुकसान करेगा ही, लेकिन जहाँ पर ये बैठा अगर उसका स्वामी भी नीच में चला गया तो इन जो बुद्ध की जो भूमिका है इन दोनों की नीचता को और बढ़ा देगा, यहाँ अशुभता और बढ़ जाएगी। जैसे मैंने बताया कि उच्च में उसकी सुविधा जो ग्रह पीछे होती है उसकी बढ़ जाती है और उसकी घट जाती है। ये समझ लीजिएगा कि नीच ग्रह, ये सूत्र है आपका, नीच ग्रह
और नीच ग्रह का स्वामी स्वयं नीच में हो तो पहले नीच ग्रह वाले भाव का फल अत्यंत निष्ठ होगा। और इसी तरह अगर उच्च ग्रह का स्वामी उच्च ग्रह स्वयं ही उच्च में चले जाए तो पहला जो उच्च ग्रह है उस भाव का फल अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। तो ये तो फल है। अब आप ये भी कह सकते हो कि एक साथ आपके सामने एक सूत्र और आ सकता है कि जैसे आपने ये देखा कि मंगल जो है कर्क राशि का नीच का है और इसका स्वामी जो चंद्रमा है अगर वो उच्च में चला जाए, जैसे कर्क का स्वामी उच्च का चला जाए किसी कुंडली में ये उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि जैसे मंगल जो है यहाँ तो नीच का हो गया और इसका स्वामी जो चंद्रमा है यहाँ उच्च का हो जाए। जैसे उच्च का यहाँ कहा चंद्रमा उच्च का किसमें, तो वृषभ में यहाँ आ जाए तो ये क्या होगा, इसकी शुभता को बढ़ा देगा। यानी शुभ अशुभ दोनों फल हो गए। यहाँ तो मंगल ने नीच फल दिया लेकिन इसका स्वामी जो चंद्रमा है उसने यहाँ उच्च का है तो इसका मतलब यहाँ का जो स्वामी यहाँ आएगा ये शुभता, ये क्या शुभ अशुभ फल दोनों प्राप्त होंगे। तो इसकी शुभ अशुभता कहते मतलब यहाँ समफल होगा। यहाँ ये अपनी अशुभता नहीं दे पाएगा। मंगल जो है अपनी ये शुभता इस भाव को नहीं दे पाएगा। दूसरा समझ लीजिए कि मान लो ये बृहस्पति है मकर राशि में नीच का बैठा हुआ और इसका स्वामी जहाँ पे बृहस्पति आपका नीच का है इसका स्वामी शनि भी, जो स्वामी शनि है ये उच्च में चला जाए तो शनि उच्च का किस में होता है, तुला में। मान लो शनि यहाँ के बैठ गया, ये आपको उदाहरण बता रहा है। अगर शनि तुला में उच्च का आ जाए तब क्या फल देगा कि बृहस्पति ही तो नीच का है, जहाँ भाव का स्वामी वहाँ नीचता तुझे दे देगा। जैसे बृहस्पति नीच का हो तो इसको बृहस्पति द्वादश का स्वामी हो, भाग्य का स्वामी हो, इसको तो थोड़ा फल उसके कम करेगा। लेकिन क्या है, जब बृहस्पति जिस भाव में बैठा हुआ उसका जो स्वामी उच्च का हो गया, यहाँ मान लो शनि यहाँ आ गया तुला राशि में, तो ये क्या करेगा, अपने भाव का जहाँ का ये स्वामी है इन दोनों में अशुभता ये बृहस्पति को जहाँ बैठा उसको अशुभ नहीं होने देगा। तो यहाँ भाव क्या है, सम हो जाएंगे। ये तो हो गया आपको किस तरह से आपको कुंडली देखनी है कि ग्रह उच्च का होने और नीच का कैसे होने पे कहाँ कैसे फल देंगी, आपको कैसे देखना है, सूत्र का इस्तेमाल कैसे करना है। अब ये समझ लीजिए कि सूर्य जो है जब नीच का होगा तो क्या फल देगा। अगर सूर्य नीच का हो गया तो सूर्य जानते हैं आपकी किसका कारक है, तेजस का, तो तेज की हानि कर देगा। और नीच कर्म करने वाला तो बुद्धि खराब करेगा तो नीच कर्म करेगा और पापियों की संगति में ये डाल देगा, आपको अच्छे कर्म की तरफ प्रेरित नहीं करेगा, ये बुरे कर्मों की तरफ आपको प्रेरित कर देगा। चंद्रमा, चंद्रमा जानते हैं शीतल होता है, मन का है, कफ का स्वामी है, मन से कमजोर कर देगा, कफ प्रकृति कफ की दिक्कत दे देगा, अल्पधनी आर्थिक दिक्कत कम कर देगा, खर्च को आपको बढ़ा देगा और मन को नीच प्रवृत्ति में डाल देगा। अब मंगल अगर आपका नीच का है तो आप जानते हैं मंगल किसका कह रहा है कि पराक्रम का, शौर्य का, तो आपके पराक्रम नहीं करने देगा, आपके पराक्रम को गलत कामों में डाल देगा। देखो पराक्रमी होते हैं, जैसे चोर है, लुटेरे हैं, डकैत हैं तो पराक्रमी, लेकिन उनके कर्म को निगेटिव डाल देता है। तो ये नीच मंगल का कार्य होता है कि अगर मंगल आपका नीच का हो गया तो एहसान फरामोश बना देगा आपको, नीच कुंठित बुद्धि वाला, क्रोध है जिद्दी वाला स्वभाव बना देगा और हर कार्य में अड़चन और बाधा पैदा कर देगा। अब बुद्ध है, बुद्ध को हम जानते हैं बुद्धि का कारक है, ज्ञान का है। अगर उच्च का होता है तो कवि बना देता है, सब पाठक बना देगा, साहित्यकार बना देगा। अगर ये निगेटिव हो गया, नीच का हो गया तो क्या कर देगा कि अपने परिवार में ही ऐसे बुद्ध आदमी क्या करता है, कलीसी स्वभाव हो जाएगा, अपने बंधुओं से परिवार वालों से विरोध करेगा, उग्र स्वभाव का हो जाएगा, चंचल प्रवृत्ति हो जाएगी, इस तरह की वो बुद्धि बना देगा। बृहस्पति आपका अगर नीच का हो गया कहते क्या करेगा, बृहस्पति जानते हैं हमारा बुद्धि का है, ज्ञान का है, तो हमारी बुद्धि ज्ञान के लिए जो हमें शिक्षा लेनी चाहिए बुद्धि ज्ञान हमको नहीं होने देगा, पूर्ण शिक्षा नहीं लेने देना, कोई ना कोई अड़चन है, बाधा है, उसमें दिक्कत डाल देगा। और दूसरा है दुष्ट प्रवृत्ति की तरफ, यानी हमको जो है हमारी बुद्धि जो है दुष्ट प्रवृत्ति की तरफ डाल देगा। तो ये काम बृहस्पति का है और बृहस्पति जानते हो अब ज्ञान का है। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो बृहस्पति कलंकित हो जाता है, कलंक का भी काम, लोगों को कलंक जो मिलता है अगर बृहस्पति नीच का तो कलंक भी
दे देता है। अब शुक्र है, शुक्र हम जानते हैं अगर शुक्र नीच का होगा तो क्या होगा। जब उच्च का होता है तो हमें धन है, वैभव है, सब सुख का कारक शुक्र है, भोग विलासता का कारक शुक्र है। अगर ये नीच का हो गया तो इन सुख की जो प्राप्ति है वो नहीं होगी। क्या करेगा शुक्र? नीच प्रवृत्ति में डाल देगा, भोग विलासता में डाल देगा, भोग विलासता में डाल देगा। कितने भी आप मेहनत कर लो, मेहनत करने के बाद भी आपको धन की प्राप्ति नहीं हो सकती। शुक्र जो है धन का स्वामी भी है, तो ये समझ लो धन की प्राप्ति नहीं होगा। हमेशा आर्थिक दिक्कत रहेगी, आर्थिक परेशानी रहेगी, दुख पैदा कर देगा। इसी तरह शनि है, शनि को जानते हैं दुख का स्वामी है ये। अब दुख का स्वामी ही दुखी हो, नीच का हो जाए तो उसकी नीच की प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी। तो शनि क्या करे? दुख दे देगा, शराबी बना देता है, परिश्रगामी बना देता है, यानी सारे बुरे कर्म की तरफ प्रेरित कर देगा। क्योंकि शनि को तो दुख नहीं देना है, दुख का स्वामी ही है। तो शनि अगर नीच का हो गया तो हो गया। अगर शनि उच्च का है तो राजयोग कारक भी बना देता है, नेता है, नेता बना देता है, समाज ऐश्वर्यशाली बना देता है। तो ये अगर उच्च का हुआ तो ऐश्वर्यशाली बना देगा, भाग्यशाली बना देगा, नेता बना देगा, मंत्री बना देगा। और लेकिन अगर नीच का हो गया तो आपको जुआरी, शराबी ये सब बना देगा, परिस्त्रीगामी बना देगा। इसी तरह राहु है, राहु क्या है कि अगर उच्च का हुआ तो आपको लाभ दे देगा, धन की बहुत ज़्यादा लाभ दे देता है, अचानक लाभ दे देता है। और अगर नीच का हो गया तो दंगल है, मुकदमा है, इन सब में कोई अब जुआ शराब की जो खेलते हैं, लड़ाई झगड़े में, मुकदमेबाजी में, वो धन का फिर व्यय करेगा, वहाँ नुकसान करा देगा। इसी तरह केतु है, केतु क्या जब उच्च का होता है तो उच्च फली है, समाज में एक प्रतिष्ठा दे देता है, मान दे देता है, आदमी के ध्वजा के का प्रतीक बना देता है। लेकिन अगर वो नीच का हो गया तो मलिन मन हो जाता है, आदमी दुर्बुद्धि वाला हो जाता है, कष्ट दे देता है। तो ये तो हो गया आपका उच्च का और नीच की ग्रहों का फल। और कैसे देखते हैं वो भी आपको बता दिया, आप किस तरह से फलित करोगे इसका, कि जब ग्रह उच्च की हो तो किस तरह से आप देखेंगे, नीच की है तो कैसे आप देखेंगे। तो उच्च और नीच ग्रहों के बारे में आपको बता दिया। और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और अपने मित्रों को भी जोड़िए, सब्सक्राइब कर बेल का दबाइए। और हम इसलिए ये भी कह रहे हैं कि आगे भी इसी तरह के हम आपको वीडियो अच्छे बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे कि ग्रह कैसे फल दे रहे हैं, आगे कैसा फल देंगे। अब आपको आगे चल करके बताएंगे कि जैसे उच्च नीच की ग्रह हो गई, परम मित्र और परम शत्रु ग्रह जब बैठेंगे तब वो क्या फल देंगी, उनका क्या परिणाम होगा, और परम मित्र और परम शत्रु ग्रह होती कौन है आपस में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब आप देखते रहिएगा। चैनल देखने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।